हेलो दोस्तों, एजेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं कि 7.2 केजी का एक LG सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और कस्टमर को कहना है कि जो स्पिन वाला जो मोटर है यानी कि सुखाने वाला जो मोटर है वो सुखाने वाला मोटर काम कर रहा है, लेकिन जो है जो वॉश वाला मोटर है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ से टाइमर ऊपर से टाइमर घुमाने से जो सुखाने वाला मोटर है वो काम कर रहा है और ऊपर से टाइमर घुमाने से जो धोने वाला मोटर है वो धोने वाला मोटर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम पहले आपको वीडियो में भी बोला था कि जब भी मोटर नहीं चलेगा इस तरह कंडीशन में आपको मोटर को डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ में जो है स्पिन वाला मोटर चल रहा है, मतलब कि स्पिन वाला मोटर सही है। वो जो वॉश वाला मोटर नहीं चल रहा है तो इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सर सबसे पहले का रीज़न हो सकता है इसका मोटर ख़राब हो सकता है। तो मोटर इस तरह से जब भी नहीं चलेगा तो मोटर का आपको डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा। तो देखिए मोटर से इस तरह से 3 वायर बाहर निकल के आएगा। एक होएगा इसका कॉमन वायर, एक होएगा रनिंग वायर, एक होएगा स्टार्टिंग वायर। तो जो कॉमन वायर होता है, कॉमन वायर मतलब क्या होता है? कॉमन वायर मतलब कि न्यूट्रल वायर होता है। और जो रनिंग स्टार्टिंग वायर है, जो वॉशिंग मशीन का मोटर का रनिंग स्टार्टिंग लगता है वो कैपेसिटर में लगता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है वॉश मोटर है, यही मोटर को डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है। तो इसके स्टिकर में देखिए रेड और ब्लू जो है एक कैपेसिटर की है और नीचे देखिए नीचे जो है येलो लिखा है, वाइट लिखा है। वाइट जो है इसका कॉमन वायर है और रेड और येलो जो है इसका रनिंग स्टार्टिंग का वायर है यानी कि कैपेसिटर की वायर है और वाइट इसका कॉमन वायर है। तो देखिए टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है? टेस्टिंग करने के लिए आपको एक टेस्टिंग लीड इस तरह से ले लेना है, यानी कि 3 पिन टॉप प्लग इस तरह से 3 पिन टॉप ले लेना है। और 3 पिन टॉप से कितना वायर बाहर निकल के आएगा? 3 पिन प्लग से देखिए एक ब्लैक वायर, एक रेड वायर और एक येलो ग्रीन वायर बाहर निकल के आया है। ठीक है, तो जो रेड वायर है, रेड वायर इंडिकेट करते हैं फेस, ब्लैक न्यूट्रल और ये जो रेड एंड येलो है ये अर्थिंग का वायर है। तो अर्थिंग का कोई काम नहीं है यहाँ में, तो अर्थिंग अभी काट दिया हो। ठीक है, अभी ये जो न्यूट्रल वायर है, मेन सप्लाई का न्यूट्रल वायर मोटर का कॉमन का साथ इस तरह से आपको जोड़ देना है। ये डायरेक्ट चेकिंग करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से आप चेकिंग करेंगे तो आपको पूरा पता हो जाएगा कि कौन सा इसमें जो है ये मोटर सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ में जो है वाइट तो इसका कॉमन है, तो कॉमन मेन सप्लाई का जो टेस्टिंग लीड हम लोग गया हो तो ये इसका न्यूट्रल का साथ लगा देना है। और रनिंग स्टार्टिंग देखिए येलो और ये जो रेड है ये रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर में लगेगा। तो वॉशिंग मशीन का 2 मोटर होता है, एक वॉश मोटर, एक स्पिन मोटर। ठीक है, तो 2 मोटर को चलाने के लिए 2 कैपेसिटर की जरूरत पड़ता है। तो इसमें एक बात बता दें, जो हाई पावरिटी कैपेसिटर होता है वो हम लोगों का वॉश मोटर के लिए यूज़ होता है। तो ये कैपेसिटर में देखिए 10+5 MFD यानी कि 10 वाला कैपेसिटर है, एक 5 वाला कैपेसिटर है। तो ये जो रेड है और ब्लू है, देखिए यहाँ में देखिए R एंड B यानी कि रेड और ब्लू जो है वायर है ये 10 MFD का है। और उधर देखिए जो ब्लू एंड वाइट है और रेड एंड वाइट है वो ऑटोमेटिकली स्पिन हो जाएगा। ये देखिए R एंड B यानी कि रेड और ब्लू जो है 10 MFD यानी कि 10 वाला कैपेसिटर है। ठीक है, तो 10 वाला कैपेसिटर हम लोग जो है जब अभी जो इस वॉश मोटर का हम लोग चेक कर रहा हूँ यानी कि ये 10 वाला कैपेसिटर की है। तो हाई पावरिटी कैपेसिटर है तो 10 वाला जो है 10 वाला कैपेसिटर लेकर के हम लोग वॉश मोटर के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए 2 वायर है और ऑटोमेटिकली जो है स्पिन का 2 वायर जो बचेगा यानी कि जो है ब्लू एंड वाइट और उधर देखिए रेड एंड वाइट जो बचेगा वो स्पिन मोटर के लिए है। ठीक है, यानी कि सुखाने वाला मोटर के लिए है। और इधर जो है रेड एंड ब्लू जो है ये हाई पावरिटी कैपेसिटर है यानी कि 10 वाला कैपेसिटर है। तो ये वॉश मोटर के साथ इस तरह से रनिंग स्टार्टिंग के साथ लगा देंगे। तो देखिए यहाँ में जो है अच्छा से देखिए ये 2 वायर जो है ये वॉश मोटर के लिए, तो वॉश मोटर का रनिंग स्टार्टिंग के साथ इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है कैपेसिटर की वायर लगा दिया हूँ। अभी आपको क्या करना है? अभी देखिए ये जो मेन सप्लाई का जो लीड है, 3 पिन लीड हम लोग लिया था ना, 3 पिन लीड से 3 वायर बाहर निकल के आता था, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक अर्थिंग। तो न्यूट्रल का वायर जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर हम लोग कहाँ लगाया? ब्लैक वायर मोटर का कॉमन का साथ इस तरह से आपको जोड़ देना है।
और ये जो फेस वायर बचेगा, ये फेस वायर क्या करना है, एक बार इस तरह से रनिंग में देना है, एक बार स्टार्टिंग में देना है। यह में होता क्या है, देखिए हम लोग जो वॉश मोटर है एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, फिर रुकता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए हम लोग का ये जो वॉश मोटर है एक ही तरफ घूमते रहेगा तो कपड़ा वॉश नहीं होएगा, तो इसीलिए दोनों तरफ इसको घुमाना पड़ता है। तो चलिए अभी सप्लाई बोर्ड में दे देते हैं और यहाँ से ये मेन सप्लाई को ऑन कर देते हैं। ऑन करके आपको देखिए एक बार रनिंग में देना है, तो मोटर घूमना चाहिए कोई भी एक तरफ। तो देखिए मैं रनिंग में दिया, लेकिन जो है मोटर कोई भी तरफ नहीं मूव कर रहा है, नहीं घूमता है मोटर। देखिए अभी स्टार्टिंग में इस तरह से आपको देना है, देखिए तो मोटर कोई भी तरफ नहीं घूमता है, ठीक है। और मोटर से थोड़ा थोड़ा साउंड भी आता है, ठीक है। देखिए अभी रनिंग में दिया, अभी स्टार्टिंग में देते हैं। देखिए इसके स्टार्टिंग में दिया, कोई भी तरफ मोटर नहीं घूमता है। देखिए इस तरह से आपको देना है, एक बार इसमें एक बार उसमें। तो दोस्तों ये हमें पता हो गया कि ये जो मोटर है ये मोटर ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ये मोटर को चेंज करना है, तो मोटर को चेंज करने के लिए मोटर को सबसे पहले ये जो वॉशिंग मशीन का अंदर में बैठा है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ से वायर काट के चेक किया, यानी कि तीनों वायर तो काट दिया। तो अभी क्या करना है, इसका बेल्ट को खोलना है। बेल्ट जो है वो में गियर बॉक्स के साथ रहता है, ठीक है। और वो ऊपर से मोटर का पुली में इस तरह से होता है, तो बेल्ट को खोल देना है। तो बेल्ट को इस तरह से आप हाथ से इस तरह से घुमा देंगे, नीचे तरफ प्रेस करके घुमा देंगे तो बेल्ट अलग हो जाएगा। देखिए बेल्ट यहाँ से खोल लिया हूँ, ठीक है। और पहले से तो इसका रनिंग स्टार्टिंग का वायर जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का वायर काट दिया हुआ। अभी क्या खोलना है, ये मोटर जो है 3 पहिया का ऊपर बैठा होता है और ये स्क्रू से टाइट होता है। तो ये स्क्रू तीनों लेग का तीनों स्क्रू आपको खोल लेना है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। दोस्तों हमेशा बोलता रहता हूँ कि बड़ा स्क्रू ड्राइवर इसका अंदर में नहीं घुसेगा, तो इस तरह से एक छोटा स्क्रू ड्राइवर आप खरीद के रखिए। आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काम करते हो तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काम करते हो, नहीं तो दूसरा जगह में भी आपको ये बड़ा स्क्रू ड्राइवर जो है नहीं घुसता है, तो वहाँ में आपको ये छोटा स्क्रू ड्राइवर यूज़ आ जाएगा। तो आप इस तरह से एक छोटा स्क्रू ड्राइवर खरीद के रखें। तो चलिए इसको खोल लिया हो, देख सकते हैं कि ये तीनों स्क्रू खोल लिया हो, बेल्ट भी खोल लिया हो पहले, ठीक है। बेल्ट अलग कर दिया हो, इसका वायर पहले काट के अलग कर दिया था। तो अभी ये मोटर जो है लूज़ हो जाएगा और अभी इसको बाहर निकल लेते हैं। तो चलिए इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो तीनों लेगों का ऊपर में ये जो मोटर बैठा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मोटर को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, बाहर निकालने के बाद देखिए इस जो वॉश मोटर सिर्फ सिंगल आएगा। ये ऊपर का जो पुली है ये पुली तो नहीं आएगा, पुली तो नहीं देगा मोटर का सर। तो पुली आपको खोल लेना है। तो पुली आप कैसे खोलेंगे, देखिए एक एलिंकी आपके पास रखना है, ठीक है। दोस्तों एलिंकी का सेट है तो अच्छा है, एलिंकी का सेट में हर तरह का एलिंकी हो जाता है, उसमें रहता है। और नहीं तो आप 4 का 5 का एलिंकी रखिए आपके साथ। तो एलिंकी इस तरह से, ये देखिए एक नाट ऊपर तरफ आपको देखने को मिलेगा, तो एलिंकी इस तरह से दे देना है। और देखिए इसको घुमाएंगे ना, इस तरह से इसको घुमाएंगे तो ये नाट बाहर निकल जाएगा। और आपका दिक्कत हो, खोलने के लिए दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ में तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, तो ये आसानी से जो है ये खुल जाएगा। दोस्तों इसका अंदर में एक नाट टाइट होता है, ये नाट से ये लगा हुआ रहता है। तो ये नाट देखिए इस तरह से, ये नाट आपको खोल लेना है। देखिए देख सकते हैं कि इस तरह से एक नाट होता है, नाट खोल के ये पुली को ऊपर उठाएंगे तो ये पुली आ जाएगा। देखिए ये पुली जो है आप अभी जो नया वाला मोटर इसमें लगाएंगे, ये पुली वो नया वाला मोटर में लगाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये जो पुराना मोटर है नीचे देखिए दोस्तों चढ़ गया है, पूरा नीचे से पानी गया है, पानी लग के जो है इसका वाइंडिंग जो है ये वाइंडिंग शॉर्ट हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अभी नया मोटर को लगाएंगे इसमें। तो उससे पहले हम दिखा देते हैं हम जहाँ में रहते हैं। दोस्तों ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कई मेरा दोस्त कमेंट करते हैं कहाँ रहता है, तो दोस्तों देखिए ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। देखिए थोड़ा सा बाहर की साइड देख लीजिए। तो दोस्तों अभी जो है इसका नया मोटर इसमें फिटिंग करेंगे। देखिए ये नया मोटर लेके आ गया, स्पिन वॉश मोटर। और सबसे पहले क्या करना है, इसका लेगों का तीनों लेग जो है, लेगी के ऊपर में इसका जो रबर रहता है दोस्तों, जो वाइब्रेशन होता है ना मोटर का, और वाइब्रेशन को रोकता है। तो ये पुराना वाला मोटर से ये लेग का रबर खोल के आपको नया वाला मोटर अब लेके आया है, इसको इस तरह से लगा देना है। देखिए इस तरह से घुमाएंगे तो ये ऊपर तरफ सेट हो जाएगा तीनों लेग में, इस तीनों लेग में तीनों
लगा देना है। और उसके बाद ये जो पुली है, ये पुली मोटर में रख के एकदम ऊपर सेंटर में रख के, ठीक है, ऊपर रॉड में एक हाथ आपको रख के इसको टाइट कर देना है। जैसे कि पुराना वाला मोटर से खोला था वो स्क्रू एलिंग की दे करके उसको टाइट करके इसका अंदर घुसाना है। तो चलिए इसमें बैठा दिया हो, देख सकते हैं कि दोस्तों नया मोटर जो है इसमें बैठा दिया हो। और बैठाने का बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे कि ये आप खोले थे ना इसको, लेगो का तीनों स्क्रू दे करके इसको टाइट कर देना है। तो चलिए इसको टाइट कर दिया हो दोस्तों, देख सकते कि और अभी इसका वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए पूरा जो नया वाला मोटर है उसमें भी 3 वायर आएगा, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। और दोस्तों ये एलजी का मशीन है, तो हम लोग दुकान से जो है एलजी का ही मोटर खरीद के लेके आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यह मैं इसका भी डायग्राम दिखा देते हैं, वायरिंग डायग्राम, कि इसमें कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। तो इसमें जो है वाइट कलर ही इसका कॉमन है, ये जो पुराना वाला मोटर में था वाइट कलर कॉमन है, तो इसमें भी वाइट कलर कॉमन है। और जो रेड और येलो है ये रनिंग स्टार्टिंग का वायर है। तो पुराना वाला मोटर में भी आप देख लीजिए, पुराना वाला मोटर जो है ये है, पहले भी आपको दिखा दिया तो वाइट कलर कॉमन है, और रेड और येलो जो है ये इसका रनिंग स्टार्टिंग यानी कि कैपेसिटर की वायर है। देखिए ये पुराना मोटर का वायर है, और जो अंदर में लगाया वाला ये जो है ये नया मोटर का वायर है। देखिए सेम है, यानी कि एलजी का मोटर है तो सेम ही होएगा भाई, तो ये सेम है। तो इसका कनेक्शन आसानी होगा, क्योंकि जहाँ से हम लोग काटा था, देखिए जहाँ से हम लोग जो सप्लायर वायर है जहाँ से हम लोग काटा था, तो ये सेम वायर है। तो सेम नया वाला मोटर में भी रनिंग स्टीयरिंग कमर सेम है, तो इसमें सेम वायर में लगा देंगे, जहाँ से हम लोग काटा था वहाँ में ही लगा देंगे। तो चलिए इसको पहले लगा देते हैं, लगा के टेपिंग कर देते हैं साथ ही साथ। तो देख सकते हैं कि दोस्तों ये हमें टेपिंग कर दिया लगा के। अभी जो है इसमें एक प्रॉब्लम है कि वॉश मोटर तो अभी सही हो चुका है, लेकिन एक कस्टमर को कहना है कि स्पिन मोटर तो घूमता है लेकिन स्लो घूमता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि इसका कैपेसिटर वीक होना। अगर कैपेसिटर वीक हो जाएगा तो जो स्पिन मोटर जो है स्लो घूमेगा। तो इसका कैपेसिटर देखिए काट लिया हो, इसका जो कैपेसिटर काट लिया हो, और इसका जगह में एक दूसरा वाला कैपेसिटर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ में जो है 2 कैपेसिटर, हम पहले ही बोला 2 कैपेसिटर, एक हाई रेंज वाला एक लो रेंज वाला रहेगा। यानी कि हाई रेंज वाला जो है अगर हाई रेंज वाला बोलने से 10+5 होएगा, यानी कि 2 कैपेसिटर है। तो जो 10 वाला होगा वो वॉश मोटर के लिए होगा, जो 5 वाला होगा वो स्पिन मोटर के लिए होगा। तो यहाँ में देखिए एक 4 वाला कैपेसिटर है, एक 10 वाला कैपेसिटर है। तो 4 वाला जो है ये सुखाने वाला के लिए है, यानी कि स्पिन मोटर के लिए है, ठीक है। और जो 10 वाला है वो जो है वॉश मोटर के लिए होगा, ठीक है, यानी कि धोने वाला मोटर के लिए होगा। तो इस तरह से इसमें जो है 4 और 10 का कैपेसिटर दिया हुआ है। तो इस जगह में 10+5 यानी कि 10 पास का कैपेसिटर लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 1-2 ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो है पुराना वाला जो कैपेसिटर है उसका वायर अलग है, और जो नया वाला कैपेसिटर है इसका वायर अलग है। तो यहाँ में देखिए रेड एंड ब्लू जो है 10 वाला है, और रेड एंड ब्लू 10 वाला हो गया। तो दूसरा जो वायर बचेगा, दूसरा जो 2 वायर बचेगा वो ऑटोमेटिकली स्पिन के लिए हो जाएगा। यानी कि एक को आप निकलना, ठीक है, एक कैपेसिटर को आप निकल लेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ में देखिए ये जो रेड और ब्लू है कैपेसिटर की, ये यानी कि 10 वाला कैपेसिटर है, ठीक है, यानी कि हाई रेंज वाला। तो ये मोटर से इसको कनेक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये 4 वायर पुराना वाला कैपेसिटर से काटा है, 4 वायर स्पिन एंड वॉश के लिए रहेगा। तो यहाँ में देख सकते हैं कि ये जो रेड है और ब्लू है, रेड और ब्लू के मोटर का रनिंग स्टार्टिंग है, वॉश मोटर का रनिंग स्टार्टिंग है। तो देखिए ये रेड और ब्लू जो है वॉश मोटर में लगा दिया हो, और दूसरा जो बचेगा यानी कि ये वाइट और ब्लू है, और ये देखिए एक ग्रे और येलो जो है ये स्पिन मोटर के लिए, तो इसको लगा दिया हो, ठीक है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात हम यहाँ में बताना चाहूँगा, कोई जो है 8-3 का कनेक्शन नहीं करता है दोस्तों, दोनों मोटर का 8-3 कनेक्शन आपको प्रॉपर्ली दे देना है। तो चलिए अभी जो है इसको टेस्टिंग करते हैं। तो इस वॉश मोटर को घुमा दिया तो दोस्तों देख सकते हैं कि वॉश मोटर जो है अभी चालू हो चुका है, देख सकते हैं कि वॉश मोटर चालू हो चुका है। और स्पिन मोटर जो है ये पहले तो चलता था लेकिन एक स्पीड कम थी, अभी देखिए इसका स्पीड बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना।